हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेंस एंड स्टडी। आज हम एक मैथ्स का नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है टाइम्स एंड वर्क। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये टाइम्स एंड वर्क, और इसके काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। आइए जानते हैं हम ये टाइम एंड वर्क होता क्या है और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताऊंगा टाइम एंड वर्क। टाइम मतलब समय, है ना, कितना समय, और ये वर्क मीन्स काम। इसका सीधा सीधा लेना किससे है कि अगर एक व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति 10 दिन काम कर रहा है किसी कार्य को पूरा करने के लिए, ठीक है, तो ये क्या आ गया उसका, ये आ गया उसका टाइम। 10 दिन ले रहा है और किसी काम को कर रहा है, ठीक है, कुछ भी काम हो सकता है, वो क्या आ गया हमारा वर्क। ओके, तो इनके बीच की कहानी रहती है कि कोई व्यक्ति कितने दिन काम कर रहा है, दैट इज योर टाइम, ठीक है, और कितना काम कर रहा है, दैट इज योर वर्क। ये तीनों के बेसिस पे हमारे कुछ क्वेश्चन इस चैप्टर में रहते हैं। ठीक है, तो आइए कुछ और जानते हैं इसके बारे में। इफ अ कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन n डेज, बोलता अगर ए जो है, ठीक है, किसी काम को n डेज में करता है तो वह एक दिन में इस काम को कितना करेगा भैया, 1/n। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति किसी काम को n डेज में कर रहा है तो उसका जो एक दिन का काम है वो कितना रहेगा, 1/n। ठीक है, सिमिलरली इफ a 1 day's work is equal to 1/n, then a can finish the work in n days। ठीक है, अगर एक दिन में इतना कर रहा है तो वो सारा काम कितने दिनों में खत्म कर रहा है, n डेज में कर रहा है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक दिन का काम, 1 डे वर्क। ओके, हम क्या करेंगे, डायरेक्टली 1/n कर देंगे, नंबर ऑफ डेज कर देंगे। अब आपको मैं क्वेश्चन के माध्यम से बताऊंगा, ठीक है, वेरी सिंपल। ओके, चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति, ठीक है, किसी काम को करने के लिए 4 दिन ले रहा है, 4 डेज ले रहा है। ठीक है, एक काम को। ओके, सिमिलरली एक और व्यक्ति आया वहां पे, ये दूसरा व्यक्ति था, ठीक है, ये भी आया और इसने भी वही काम किया, लेकिन हुआ क्या, इसने जो काम किया वो 6 दिन में पूरा किया। ठीक है गाइस, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, उस हिसाब से वो काम करता है। तो एक व्यक्ति उस काम को 4 दिन में कर रहा है, मीन्स बड़ा फास्ट काम कर रहा था, और दूसरा व्यक्ति 6 दिन में कर रहा है, तो उससे वो कम फास्ट कर रहा था। ठीक है, ये तो होगा हमारा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या पूछता है कि अगर ये दोनों व्यक्ति मिल जाएं, ठीक है, अगर ये दोनों व्यक्ति मिलके उसी एक काम को, ठीक है, उसी एक काम को करे तो वो कितने दिन में कर लेंगे, ये क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या है गाइस, देखिए अब कंफर्म की बात यहाँ पे ये है कि अगर एक 4 ले रहा है, दूसरा 6 ले रहा है, और ये मिलके करेंगे तो काम 4 से कम ही आएगा, 4 दिन से वो कम ही लेगा। ठीक है, ओके, और इसमें क्या करना है आपको, एक सिंपल सा तरीका मैं बता देता हूं। ठीक है, ए जो कर रहा है, ये पहला व्यक्ति जो कर रहा है, ये किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 4 दिन में, इसको 1/4 कर देंगे, ठीक है, एक दिन का निकालने के लिए। और दूसरा कितने में कर रहा है, 6 दिन में, इसको कर देंगे 1/6। ठीक है, अब ये दोनों मिलके करेंगे तो उस काम को कितने दिन में कर लेंगे, तो 1/4 पहले व्यक्ति का और दूसरा 1/6 दूसरे व्यक्ति का। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम निकाल के 6 4 24 एंड योर ये आ गया आपका 10/24। पर ये आंसर नहीं आया, इसको हम क्या करेंगे, लास्ट में जाके रेसिप्रोकल कर देंगे, मींस उल्टा कर देंगे। ठीक है, 24 ऊपर आ जाएगा और 10 नीचे आ जाएगा, ये आ गया आपके नंबर ऑफ डेज। ये 2.4 मींस 2 दिन और कुछ तीसरे दिन का हिस्सा जो है काम किया उन्होंने, दोनों ने मिलके उस काम को खत्म करने के लिए। ये एक नॉर्मल तरीका रहता है गाइस। ठीक है, अब मैं आपको इसका एक सिंपल शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, कैसे हम करेंगे। देखिए, शॉर्ट ट्रिक के लिए पहला व्यक्ति कितने दिन में कर रहा है, 4 दिन में कर रहा है, दूसरा व्यक्ति कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में कर रहा है। आपको इस तरह दोनों के आगे लाइन लगा देनी है। ठीक है, और इन दोनों का जो एलसीएम रहेगा, जैसे 24 आया था ना, उसको
यहाँ पे लिख दीजिए। ओके, अब 4 के टेबल में देखो 24 कब आ रहा है, 4 6 जा 24, ठीक है 6 में आ रहा है। और 6 के टेबल में देखो 24 कब आ रहा है, 6 4 जा 24, ठीक है। अब दोनों को मिलके बताने कितना काम किया है, तो आप सिंपली जो एलसीएम आया हुआ है ये वाला, उसको सिंपली डिवाइड कर दोगे इन दोनों को प्लस करके, ठीक है। किसको, जो इसका मल्टीपल था 6 और 4, 6 + 4, योर आंसर इज 10। अगेन सेम आंसर आ गया। तो ये हमारा शॉर्टकट तरीका। चलिए करते हैं हम कुछ और क्वेश्चन इससे रिलेटेड, ठीक है। मान लीजिए ए व्यक्ति है जो किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, ठीक है। दूसरा बी व्यक्ति है जो उसी काम को करने के लिए 20 दिन ले रहा है, ठीक है। तो प्रश्न ये है कि ये दोनों मिलके कितने दिनों में करेंगे। अब जो मैं क्वेश्चन करूंगा डायरेक्ट शॉर्टकट वे से ही करूंगा, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले ए कितने में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है, बी कितने में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है, ठीक है। लाइंस लगा लीजिए, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम साहब पता लग रहा है, 20 इसका एलसीएम होगा। 10 कितने का 20 होता है, 10 2 जा 20, 20 कितने का 20 होता है, 21 जा 20, ठीक है। तो सिंपली हमारा आंसर आ गया 20/2 + 1 3, 20/3, ठीक है। ये फ्रैक्शन में है, इसको तो आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके निकाल सकते हो, जैसे 3 6 जा 18, ये आ गया हमारा नंबर ऑफ डेज, ठीक है। ये था हमारा 2 के लिए। अब गाइस सिमिलरली यहाँ पे 3 के लिए भी सेम क्राइटेरिया रहेगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन से थोड़ा मैं एडिट कर देता हूँ। मान लीजिए एक और व्यक्ति है, ठीक है, सी, और वो इस काम को करने के लिए ले रहा है 15 डेज, ओके 15 डेज ले रहा है। अब क्वेश्चन क्या आया, अब क्वेश्चन पूछ रहा है भैया ए बी सी तीनों मिलके कितने टाइम में करेंगे, ठीक है। ओके, ए प्लस बी प्लस सी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। यहाँ पे क्या करना है, शॉर्टकट तरीका अगेन वही, एक कर रहा है 10 में, दूसरा कर रहा है 20 में, और जो तीसरा कर रहा है उसको भी यही लिख लो 15 डेज में, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन वैसी लाइंस बना लीजिए। अब जो एलसीएम देखते हैं, आपको इन तीनों का एलसीएम देखना है, ठीक है। तो एलसीएम यहाँ पे आ रहा है 60, ठीक है। 10 6 जा 60, 23 जा 60 and 15 4 जा 60. So answer is simply 60 upon 6 + 3 9 + 4 30. ये आ गया हमारा आंसर, ओके। आइए कुछ और क्वेश्चंस इसके करते हैं। द क्वेश्चन इज, एक व्यक्ति ए किसी काम को करने के लिए भैया 10 दिन ले रहा है, ओके क्वेश्चन ध्यान से सुनना। और ए और बी दो व्यक्ति मिलके उसी काम को 5 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन चेंज हो गया यहाँ पे। अब उसने क्या गिवन कर दिया कि दोनों मिलके 5 दिन ले रहे हैं और अकेला ए 10 दिन ले रहा है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि बी अकेला कितने दिन में करेगा, ठीक है। अगेन इसमें मेरे शॉर्टकट मेथड्स की माध्यम से आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। 10 और दूसरा कितना है 5, ठीक है, कॉमन लाइंस, ओके। दोनों का एलसीएम 10 जस्टिफाइड, 10 1 जा 10, 5 2 जा 10। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो है ये ए और बी दोनों मिलके कर रहे हैं और यहाँ पे ए अकेला कर रहा है। लास्ट क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, वो अकेले अकेले कर रहे थे और हमें निकालना था तीनों का इकट्ठा, तो हम प्लस कर देते थे। यहाँ पे हमें बी का अकेले निकालना है तो हमें माइनस कर देना है। तो 2 - 1, 2 - 1 होता है 1, और इसका आंसर आ गया आपका क्या 10 डेज, ठीक है। सिमिलरली कोई एग्जांपल देता हूं मैं। अगला क्वेश्चन, मान लीजिए ए किसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है, ठीक है। बी किसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है, ठीक है। और ए प्लस बी प्लस सी मीन्स तीनों मिलके उसी कार्य को ये कर रहे हैं भैया 10 दिन में, तीनों मिलके, ठीक है। ए अकेला 20 में कर रहा है, बी अकेला 15 में कर रहा है और तीनों मिलके 10 दिन में कर रहे हैं। अब पूछ रहा है भैया कि सी कितने दिनों में अकेला उस काम को कर लेगा। अगेन डूइंग सेम थिंग, पहला क्या है 20, दूसरा क्या है हमारा
15 और तीसरा क्या है, तीनों को मिला के 10 days। ठीक है, अब यहाँ पे लाइंस लगा लीजिए और तीनों का एलसीएम क्या आ रहा है, यहाँ पे 60 जस्टिफाइड हो रहा है। 60, 20 इंटू 3 60, 15 इंटू 4 60, 10 इंटू 6 60। ठीक है, अब ये किसका था, ए का था अकेले का था, ये बी का था अकेले का था, तो 3 और 4 जो है उन दोनों को प्लस कर दीजिए, 3 + 4 7, और ये तीनों का मिल के था और इससे माइनस कर दीजिए, 3 + 4 7 और 7 - 6 7 - 6 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो वो अकेला कितने दिनों में करेगा, 60 डेज में करेगा। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। इफ 36 मैन डू अ वर्क इन 25 आवर, मींस 36 आदमी, ठीक है, 25 घंटे काम कर रहे हैं किसी काम को खत्म करने के लिए। ठीक है, और ये पूछ रहा है इन हाउ मेनी आवर विल 15 मैन डू इट, बोलता अगर उसी काम को 15 बंदे करें तो वो कितने घंटों में खत्म कर देंगे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, मैं फिर भी फ्रेम कर देता हूँ। वो बोल रहा है कि भैया 36 आदमी, ठीक है, 25 घंटे काम करते हैं। ओके, 25 घंटे काम करते हैं किसके लिए, किसी एक काम के लिए। ठीक है, तो वो पूछ रहा है बताओ मुझे अगर ये जो है 25 घंटे की जगह वो 15 घंटे काम करे तो उसी काम को खत्म करने के लिए हमें कितने बंदे चाहिए, हाउ मेनी पीपल्स नीड। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस के लिए आपको सिंपल सा फंडा है, ज्यादा चक्करों में नहीं पड़ना है। ठीक है, सिंपली आपको क्या करना है, कितने आदमी है 36 है। ठीक है, तो कितनी देर काम कर रहे हैं 25। ठीक है, यूं लिख लिया मल्टीप्लाई में और सीधा डिवाइड कर देंगे हम इन हाउ मेनी आवर्स विल 15 मैन, कितना 15। ठीक है, इसको 15 से डिवाइड कर दो, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 into 5 60 मींस 60 बंदे 15 घंटे, अगर 15 बंदे 60 घंटे काम करेंगे तो उस काम को वो सेम टाइम में खत्म कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से डायरेक्टली ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। ओके, तो और भी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे लेकिन वो पार्ट 2 वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही है। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।